ये हैं चरण स्वरूप, ये हैं 2 ब्लेसिंग्स और साथ ही में ये है गुरु जी महाराज जी का स्वरूप। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, कहाँ हम स्वरूपों को तरसते थे और आज आपके आशीर्वाद से इतने आपके स्वरूप है कि हमारा देख देख के गुरु जी दिल ही नहीं भरता। और इस पे अब हम लिखेंगे ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। ऐसे आपको पढ़ा नहीं जा रहा होगा, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी लिख दिया है। और ये है साथ ही जल प्रसाद की बोतल। तो आपके पास भी संगत जी बहुत ही इस तरह के स्वरूप होते होंगे जो आपने अपने घर पे अलमारियों में रखे हैं या इस तरह ही बंद रखे हैं, जिनकी आपको जरूरत नहीं होती है। देखिए, जरूरत क्यों नहीं होती है? अगर वो अलमारियों में बंद हैं तो दैट्स मीन कि उनकी हमें जरूरत नहीं है, और वो स्वरूप किसी और के काम आ सकते हैं, किसी जरूरतमंद के जिसके पास एक भी स्वरूप नहीं है। हाँ जी बेटा, 1 मिनट बेटा, मैं वीडियो बना रही हूँ, बोलो। हाँ, रख दो। तो ये हमारा सामान संगत जी हो गया है पैक, और अभी कुछ ही देर में एक संगत आएगी ब्लेसिंग लेने, तो मैंने उनको बुला लिया है अपनी मेन मार्केट में कि वहीं मैं आपसे मिलूंगी और आपको ये स्वरूप दूंगी। तो आज का टॉपिक क्या है संगत जी, और मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ? तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले आप सभी को अनुराधा की ओर से प्यार भरी नमस्ते, जय माता दी, जय गुरु जी। आप सबका स्वागत है आज की इस वीडियो में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है संगत जी। सबसे पहली बात, गुरु जी का स्वरूप वही लोग लें जिनको जरूरत है, जो जिनके पास नहीं है। क्योंकि संगत जी, ये गुरु जी का स्वरूप जो है ये बहुत ही अनमोल है। ये खाली एक पिक्चर या एक फोटो नहीं जिसपे लिखा हुआ है आ मैं तेरे दुख दूर करा। तो सच्ची में ये जिसके घर जाएंगे ना, ये तो वाकई उसके दुख दूर करेंगे। और सेकंड जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, कभी भी स्वरूप का साइज के बारे में बात मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारी संगतें जब स्वरूप मांगती है तो वो बोलती है आंटी जी हमें बहुत बड़ा स्वरूप चाहिए या छोटा चाहिए। तो देखिए, जब आपके पास स्वरूप है ही नहीं, तो जो स्वरूप आपके पास आ रहा है वो गुरु जी की इच्छा से आ रहा है ना। तो गुरु जी की इच्छा से, उनकी इच्छा के अकॉर्डिंग ही साइज भी आएगा, और जो भी गुरु जी महाराज बोलेंगे वही साइज जाएगा आपके पास। के मैं विनती करती हूँ, प्लीज इन स्वरूपों का मिसयूज ना करें। अगर खंडित हो जाते हैं, जिस तरह से थोड़े दिन पहले वीडियो वायरल हो रही थी, तो हम किसी पेड़ के नीचे यूं ही रख देते हैं, तो मत करिए इस तरह। अगर कोई स्वरूप खराब हो जाता है, उसकी पिक्चर फट जाती है, जब पिक्चर पर कोई स्पॉट्स आ जाते हैं, तो उसे जल परवाह कर दीजिए। संगत जी, मेरा थोड़ा गला खराब है, तो आई होप आपको समझ सब कुछ आ रहा है। तो इस तरह से साथ में अगर आपके भी पास स्वरूप हैं घर में, जो कि आपने अपनी अलमारियों में बंद रखे हैं, जिनकी आपको जरूरत नहीं है, आपके घर में गुरुजी के स्वरूप उतने लगे हैं जितने आपको चाहिए। वैसे तो संगत जी, गुरुजी के स्वरूपों से मन भरता ही नहीं, जितने हो उतने कम। लेकिन एक पर्टिकुलर हमारे पास स्पेस होता है, जब वो जगह भर जाए और जो एक्स्ट्रा स्वरूप होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं संगत जी, अलमारियों में स्टोर करके रख देते हैं। तो उनको अलमारियों में स्टोर करके नहीं रखना है, किसी जरूरतमंद को दीजिए। तो आई होप आपको समझ सब कुछ आ रहा है। तो इस तरह से साथ में अगर आपके भी पास स्वरूप हैं घर में, जो कि आपने अपनी अलमारियों में बंद रखे हैं, जिनकी आपको जरूरत नहीं है, आपके घर में गुरुजी के स्वरूप उतने लगे हैं जितने आपको चाहिए। वैसे तो संगत जी, गुरुजी के स्वरूपों से मन भरता ही नहीं, जितने हो उतने कम। लेकिन एक पर्टिकुलर हमारे पास स्पेस होता है, जब वो जगह भर जाए और जो एक्स्ट्रा स्वरूप होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं संगत जी, अलमारियों में स्टोर करके रख देते हैं। तो उनको अलमारियों में स्टोर करके नहीं रखना है, किसी जरूरतमंद को दीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको स्वरूपों की जरूरत है। तो ये जो गुरुजी महाराज स्वरूप की सेवा हमसे कराते हैं संगत जी, तो ये जम्मू तक ही है। जो जम्मू के पास जो लोग हैं और जहाँ जो जम्मू में आकर ले सकते हैं, तो उनको ये स्वरूप जल प्रसाद की सेवा गुरुजी महाराज यहाँ से
दिलवा सकते हैं। लेकिन अगर आप कहोगे कि कोरियर करके मैं किसी को स्वरूप भेजूं तो संगत जी थोड़ा मेरे लिए टफ हो जाता है। और जो भी जम्मू से लेना चाहते हैं, मैं आज फिर से उनको एक बार कह दूं, वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं। नंबर मैं बोल देती हूँ संगत जी, और ये खाली नंबर व्हाट्सएप के लिए है, कॉलिंग के लिए नहीं है, क्योंकि कॉल उठाने का संगत जी टाइम ही नहीं होता। आपको पता है एक हाउसवाइफ भी हैं हम, घर के कामकाज भी होते हैं, फैमिली भी है, और गुरु जी के सत्संग भी होते हैं, सेवा भी होती है, तो इसलिए बार बार हम फोन नहीं उठा सकते। आप मैसेज छोड़ दीजिए व्हाट्सएप पे, तो मैं नंबर आपको दे देती हूँ 7889546605। तो संगत जी मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ नंबर 7889546605। तो अगर आपको स्वरूप चाहिए गुरु जी का, आपके पास कोई भी स्वरूप नहीं है, तो आप मुझसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप जम्मू से हैं तो ही मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। या अगर आप जम्मू से बाहर भी हैं लेकिन जम्मू में स्वरूप ये ले सकते हैं आप किसी रिश्तेदार के द्वारा, कोई भी जो जैसे आपको इजी लगे, तो फिर मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, तो मैं आपको दे सकती हूँ। बाहर वाले कोई अगर मुझे कहेगा आंटी जी आप कोरियर के पैसे ले लो, या हम कोरियर करके हमें भेज दो, हम ले लेंगे, आप पैसे ले लो, तो संगत जी मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, ये सेवा कोरियर वाली मैं नहीं कर सकती। और तो जो भी स्वरूप यहाँ से लेना चाहता है जम्मू से, तो वो मुझे एक बार जरूर व्हाट्सएप कर दें, और मैं उनको जगह बता दूंगी कि फलानी जगह पे आके आप ये स्वरूप ले लें। तो स्वरूप की महिमा क्या है संगत जी, देखिए जरूरी नहीं है कि आप गद्दी ही लगा के स्वरूप को बिठाएं घर में गुरुजी महाराज जी को, है ना। बहुत सारे घरों में एक एक कमरे का रूम होता है, एक एक जॉइंट फैमिलीज होती है, एक एक रूम मिलता है जॉइंट फैमिलीज में, तो स्वरूप रखने की जगह नहीं होती। तो वो और फैमिली के पूरे पूरे मेंबर भी जब नहीं मानते गुरुजी महाराज जी को, तो बहुत सारे मैं देखती हूँ आंटियां परेशान होती है कि हमारे घर में मेरे हस्बैंड नहीं मानते, मेरे सासू माँ नहीं मानती, तो मैं स्वरूप को लेके अलमारी में रख दूं। नहीं संगत जी, हम गुरुजी को यहाँ से लेके कैद कैसे कर सकते हैं? गुरुजी कैद होने के लिए थोड़ी है ना, गुरुजी को कैद नहीं करना। बस गुरुजी से गुहार लगाए आप उस पल की जब आपका पूरा परिवार उनको मानना शुरू हो जाए, और खुशी खुशी आप वेलकम करके झूमते नाचते हंसते गाते गुरुजी को अपने अंदर घर पे स्थापित कर सके। तो स्थापित कैसे करना है? आपको लगता होगा कोई पंडित बुलाना पड़ता होगा, कोई पर्टिकुलर एक स्पेस बनाना पड़ता होगा, एक सोफा लाना पड़ता होगा, तो नहीं संगत जी, सरासर गलत है। जो भी लोग आपसे ऐसा बोलते हैं कि सोफे पे ही गुरुजी को बिठाना है, तो वो बिल्कुल गलत बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनके पास आज तक सोफा नहीं है संगत जी, लेकिन वो गुरुजी को अपने घर लाना चाहते हैं। तो ऐसा करिए संगत जी, आप बड़ा ही गला खराब है संगत जी, आप ऐसा करिए गुरुजी का स्वरूप ले आए, और जो भी घर का एक ऐसा कोना, क्योंकि सभी को पता होता है मेरे घर का ऐसा कोना कौन सा जो कि बहुत साफ सुथरा और पवित्र है, वहां पे गुरुजी का स्वरूप रख दीजिए, गुरुजी अपने आप स्थापित हो जाएंगे। तो देखिए, गुरुजी को बिल्कुल अपना परिवार का सदस्य मानिए। जिस तरह से आप अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते हैं, सदस्य से बात करते हैं, उसी तरह गुरुजी महाराज से बात कीजिए। और अगर आप गद्दी लगाना चाहते हैं तो गद्दी के बारे में कुछ नियम होते हैं, वो भी जान लें। बहुत सारी वीडियोस इस टॉपिक पे बनी हुई है, तो जो वीडियो आपको समझ आए उसी पे देखिए, क्योंकि सभी ने अपने अपने विचार छोड़े हुए हैं। तो जो विचार, जो गुरुजी महाराज की आज्ञा से जो चीजें आपको अच्छी लगे तो वही करें। देखिए, गुरुजी की गद्दी लगाना आसान है, लेकिन जब आप गुरुजी की गद्दी लगा देते हैं ना घर पे, तो फिर बहुत सारे नियमों का पालन भी करना पड़ता है, उनका पूरा ध्यान रखना पड़ता है। गुरुजी साक्षात विराजमान होते हैं, और तब भी वो विराजमान ही होते हैं जब आप अपने घर के किसी कोने में गुरुजी का स्वरूप रखते हैं। तो मैं दिखाती हूँ, मैंने अपने घर में गद्दी लगाई है, क्योंकि मेरा शुरू से ही संगत जी एक मन था मैं गुरुजी की गद्दी लगाऊंगी। क्योंकि संगत जी, ये मेरा रूम जो था पहले ड्राइंग रूम हुआ करता था, तो यहाँ पर मुझे साक्षात गुरुजी ने मेरे घर के इस रूम के कर्टन पे दर्शन दिए थे। तो तभी से मेरा मन हो गया था कि मैं गुरुजी का एक रूम बनाऊंगी, गुरुजी के लिए ये करूंगी वो करूंगी। तो मैं कौन होती हूँ बनाने वाली, गुरुजी ने अपना रूम खुद ही चुन लिया, तो इसीलिए यहाँ मैंने गद्दी लगाई है। और इसके जो रूल्स कभी मैं किसी और वीडियोस में बताऊंगी। अगर आप पूछना चाहो तो मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं कि आंटी जी, अगर हमने गद्दी लगा ली है तो क्या क्या हमें नियमों का पालन करना पड़ता है। तो ज्यादा हार्ड रूल नहीं है, अगर स्पेस है तो आप घर पे गद्दी भी लगा सकते हो। वैसे भी गुरुजी ने अपने वचनों में कहा हुआ है कि घर घर में मेरे नाम की जोत जलेगी, घर घर में मेरा नाम की गद्दियां लगेंगी। तो बिल्कुल वो बातें सच्ची हो रही है। सारी संगतें अपने गुरुजी महाराज को अपने घर में बिठाना चाहती है, तो गुरुजी को खाली बिठाना ही नहीं है, गुरुजी को मानना भी है। देखिए संगत जी,
आप अपने परिवार को, साल के 365 दिन होते हैं, 300 दिन उनके नाम कर दीजिए। 300 दिन उन्हें दिन रात खुश कीजिए, इतना खुश कीजिए कि वो अगर आपको कहे कि आप उठो तो आप उठ जाए, वो आपको अगर कहे कि खड़े हो जाओ तो आप खड़े हो जाए। लेकिन 365 में से जो 15 दिन शेष बच रहे हैं ना, सॉरी 65 दिन शेष बच रहे हैं ना, इनमें से 60 दिन आप खुद के लिए जिए। 300 दिन आपने अपनी फैमिली को दे दिए, रिश्तेदारों को दे दिए, 60 दिन आपके हुए, आप अपनी मर्जी से जिए जो आप करना चाहते हैं, लेकिन वही काम जो अच्छे हो, जो फैमिली को भी दुखी ना करे। और उसमें से जो वापस दिन बचते हैं 5, 365 का हिसाब हो रहा है, 300 दिन आपने रिश्तेदारों को दे दिए, पड़ोसियों को दे दिए और अपनी फैमिली को दे दिए, 60 दिन आपने खुद को दे दिए। और 5 दिन भी अगर आप साल के तन और मन से गुरुजी के अर्पण करते हैं ना, तो वो सारे रिश्ते नाते फेल हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आपके गुरुजी आपके काम आएंगे। ये आपको उन 5 दिनों का ऐसा फल देंगे, 5 आपके जन्म ये सुधार देंगे। अनकंडीशनली मेरा ट्रस्ट है। तो कहने का तात्पर्य, जब भी जुड़े, जिस वक्त भी जुड़े, जब भी आपको मौका मिले गुरुजी से जुड़ने का, तो अनकंडीशनली सबसे पहले एक ट्रस्ट पैदा कीजिए कि आज नहीं तो कल मेरा सब संभलेगा, कष्ट भी हो रहे हैं तो वो सब दूर होंगे, मेरे गुरुजी सब ठीक करेंगे। तो इन पे अपनी भागदौड़ सौंप दीजिए। और स्वरूपों के साइज मत देखिए, देखिए बड़े साइज के स्वरूप आते हैं, है ना, तो बड़ी सारी संगत मुझे कहती है कि आंटी जी छोटा नहीं बड़ा स्वरूप चाहिए। देखो इतने स्वरूप भी आते हैं, इतने बड़े भी आते हैं और इतने भी आते हैं। तो देखिए स्वरूप आप अपनी चॉइस का खुद मार्केट से खरीद सकते हैं, मार्केट में इजीली अवेलेबल है। और मुझे मत पूछिएगा कहाँ मिलते हैं, ये आप खुद पता कीजिएगा। तो स्वरूप खरीद सकते हैं जब आपके पास एक स्वरूप आ जाता है। लेकिन अगर मैं अपने घर की बात बताऊं, तो जो पहली ब्लेसिंग मेरे घर पे स्वरूप जो गुरुजी महाराज जी का आया था, तो उन दिनों जम्मू में बिल्कुल भी स्वरूप नहीं मिलते थे, तो हमने ऑनलाइन निकलवा के प्रिंट निकलवाया था और स्वरूप अपने घर पे मंगाया था। मैं बहुत बारी आपकी ये बात मैं अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ। तो ये स्वरूप देखिए, इसका साइज ये मैं करीब से दिखाती हूँ जी, ये जो रेड वाला है, तो ये मेरे घर पे सबसे पहली ब्लेसिंग है जो हमने खरीद के लाई है। तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ कि शायद गुरुजी चाहते थे कि हम उन्हें ऐसे ही लाएं, वो ऐसे ही हमारे घर पे आना चाहते थे, यानी कि अब ये गुरुजी का घर है, हमारा नहीं है, हमने खुद को इनके अर्पण कर दिया है। और सच्ची बताऊं तो यकीन मानिए, एक पॉकेट स्वरूप भी आपके पास आ जाता है ना, कितना सा साइज होता है, इतना सा, बस एक स्वरूप आने की देरी होती है संगत जी। ये मेरा खुद का एक प्रैक्टिकली देखा हुआ एक सिलसिला है, सिलसिला या जो भी कहते हैं, प्रैक्टिकली एक बात मैं कह रही हूँ कि जब एक स्वरूप आ जाता है ना, फिर आपको यकीन मानिए पता नहीं कहाँ कहाँ से गुरुजी की ब्लेसिंग्स आना शुरू हो जाती है और आपके पास स्वरूपों की कमी नहीं रहती। ये प्रैक्टिकल बात है, मेरे साथ हुआ है। वो एक स्वरूप था मेरे पास, साइज देखो उसका, और उसके बाद क्या बड़े बड़े गुरुजी ने स्वरूप दिए हैं मुझे, क्या स्वरूप दिए, पूरे घर के कमरे में मैंने स्वरूप ही स्वरूप लगा लिए हैं। ये मेरा कमरा गुरुजी का कमरा है, मेरा नहीं है। इनकी तस्वीरों से मैं बातें करती हूँ, इनकी तस्वीरों से मैं प्यार करती हूँ, इनकी तस्वीरों को मैं आई लव यू कहती हूँ, क्योंकि इसमें मेरे प्यारे गुरुजी महाराज रहते हैं, मेरे बेस्ट फ्रेंड रहते हैं, मेरे मित्र, मेरे सखा, मेरी सहेली, मेरे सब कुछ गुरुजी हैं। तो इनसे मैं अनकंडीशनली सारी बातें करती हूँ अपने दिल की। अब इतना साइज आ रहा है, जब बड़ा साइज आ रहा है, जिस भी रूप में गुरुजी आ रहे हैं, तो उनको सच्चे दिल से मानिए, उनकी पूजा कीजिए खुशी खुशी। जैसे ही कोई भी स्वरूप आपके घर पे आता है, तो सबसे पहले अपने वो जो मेन गेट होता है, कहते हैं ना दरवाजा, जो मेन गेट अपने आंगन में, जैसे ही गुरुजी का आना होता है ना, चाहे वो इतने स्वरूप में आ रहा है चाहे बड़े रूप में, तो तेल दोनों साइड दाएं और बाएं थोड़ा सा तेल की बूंदे डाल लें। क्योंकि हमारे यहाँ सिखाया जाता है ना, जब भी कोई शुभ काम होता है या जब भी कोई बहुत बड़ा व्यक्ति, महान आत्मा, महान व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसको हम दिल से चाहते हैं, जब कोई भी मंगल कार्य, जब किसी भी शुभ काम के लिए जिस तरह से तेल चोया जाता है ना, चोया जाता है, अपनी डोगरी भाषा में मैं बोल रही हूँ, तेल डाला जाता है ना दोनों अपने दरवाजों पे,
दरवाजों के कोनों पे, तो उसी तरह गुरुजी का स्वागत करें। बड़े सिंपल तरीके से तेल की 2-2 ड्रॉप्स दाएं और बाएं डालें, गुरुजी को के ऊपर फूल छिड़कें और फूलों का हार भी पहना सकते हैं आप, गुलाब की पंखड़ियां भी छिड़क सकते हैं, डाल सकते हैं, इत्र भी छिड़क सकते हैं गुलाब का आप। और साथ ही में गुरुजी को चंदन टीका लगा के अपने साथ ऐसे दिल से लगा के अपने साथ अंदर लेकर आइए और बोलिए, चलिए गुरुजी महाराज आप अपने घर में आ गए हो गुरुजी महाराज। और इस तरह से लाएं, इस तरह से, ठीक देखिए, ऐसे ऐसे प्यार से ऐसे फील करते हुए, प्रेम पावर, जगत पिता, जगत के गुरुजी जो अभी हमें रास्ता दिखाएंगे, जो हमारी जिंदगियों को सुधारेंगे, जो हमारी जोनियों को सुधारेंगे, जो हमारे परिवार की रक्षा करेंगे, जो हमारे परिवार के सारे कष्टों को दूर करेंगे और जिन पर अब हमने अपनी बागडोर सौंप दिए, उन गुरुजी महाराज के स्वरूप को ऐसे ऐसे प्यार से लगाए, मंत्र जाप करते हुए अपने अंदर आए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। यकीन मानिए संगत जी, आपको साक्षात फील होगा कि गुरुजी महाराज आपके साथ चलकर आपके घर में आए हैं। ये जरूर कीजिएगा। जो भी ये वीडियोस देखेंगे ना, तो इसी तरह गुरुजी को अपने घर लाएं, चाहे उनको पॉकेट स्वरूप मिलता है, चाहे बड़ा स्वरूप मिलता है, तो इस तरह से प्यार से गुरुजी को अपने घर में स्थापित करना है, लाना है, उनकी एंट्री करानी है अपने घर में। और फिर बात आ गई स्पेस की, तो देखो ज्वाइंट फैमिलीज होती है, कई घरों में सारी फैमिली नहीं मानती, तो एक ही कमरा होता है, तो वहां क्या करें? इसका जवाब मैं शायद पहले भी आपको एक वीडियो में दे चुकी हूँ कि बहुत सारे लोग बोलते हैं आंटी जी हमने फ्रिज के ऊपर गुरुजी रखी है, लेकिन सारे बोलते हैं ये पाप है। जी नहीं संगत जी, पाप नहीं है। जिसके पास फ्रिज ही होगा, उसी पे एक सेल्फ बनी होगी, उसी पे सेल्फ कह रही हूँ सॉरी, उसी पे सरफेस होगा, तो वो वही रखेगा ना। तो पाप और पुण्य कैसा? वो किसी को रुला थोड़ी रही है जो पाप है, वो किसी को हर्ट थोड़ी कर रहे हैं कि पाप है। हाँ, पाप तब है कि अगर आप उस रेफ्रिजरेटर में नॉनवेज रखते हैं, या नॉनवेज बना के उसमें स्टोर करते हैं, या उसमें नॉनवेज वाला सामान पड़ा रहता है और फिर आप गुरुजी को भी टच करते हैं, तो ये थोड़ा रॉन्ग है। क्योंकि देखिए, डायरेक्ट वे में तो गुरुजी ने नॉनवेज खाने को मना नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने ये बात जरूर कही है कि नॉनवेज खा के तुसी अपने पेट नू मुर्दा घर बना दो। यहाँ से ये प्रूफ होता है, ये साबित होता है कि गुरुजी नॉनवेज ना ही खाते थे और ना ही पसंद करते थे। वो कहते थे कि जिंदा आत्माओं को मारकर हम अपने पेट में स्टोर करते हैं। तो ये आप समझ गए। फिर भी उसके अलावा अगर आपके पास थोड़ी सी दीवार पे कोई सेल्फ है या कोई जगह है, तो वहां आपने किस तरह से सेल्फ बनानी है मैं आपको दिखाती हूँ। बड़े सस्ते में बन जाती है, उसमें ज्यादा पैसे नहीं लगते। वो भी मैं कैमरा बैक करके आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपने घर पे कैसे किया हुआ है। तो ये मेरे बाहर का पोर्शन है, मैं कैमरा बैक करती हूँ। ये देखिए संगत जी, ये मेरे लॉबी वाला एरिया है जहां मैंने ये एक कांच की सेल्फ लगाई हुई है संगत जी। तो ये बहुत ही इजीली 200-300 में ये एक सेल्फ लग जाती है। तो यहाँ आप गुरुजी को बिठा सकते हैं। ये देखिए मैंने 2-3 स्वरूप बिठाए हुए हैं और गुरुजी को बिठाया हुआ है। और जगह को साफ सुथरा कर डेकोरेट भी कर सकते हैं, मोर पंख भी लगा सकते हैं। तो मुझे पूरा यकीन आपको समझ आ गया कि कैसे गुरुजी को बिठाना है, कैसे क्या करना है। और एक वीडियो में और बनाऊंगी, ये बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी क्योंकि बड़ी संगतें थोड़ी कंफ्यूज है कि आंटी जी लंगर प्रसाद में हम क्या बनाएं, सत्संग में बच्चों को लेकर जाएं कि नहीं। तो ये मैं दूसरी वीडियो में ये स्पेशली वीडियो बनाऊंगी। बहुत सारी संगतों की मुझे क्वेरीज आ रही हैं, तो बच्चों को भाई क्यों नहीं लेके जाना, और जो भी बातें हैं वो दूसरी वीडियो में करूंगी। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगी कि किस तरह से आपने गुरुजी का वेलकम करना है। घर के जो मेन गेट होता है, मेन आंगन, वहां दोनों तरफ आपको तेल डालनी है, 2-2 बूंदे। और तेल सरसों का ही होना चाहिए क्योंकि सरसों के तेल को शुभ माना जाता है। जब भी किसी बड़े शक्ति या बड़े भगवान, ये भगवान शक्ति और कोई भी शुभ कार्य हम करते हैं तो वो तेल ही हम डाल के उनका स्वागत करते हैं। तो मुझे पता है आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं, भले ही मुझे बोलना आ रहा है कि नहीं, क्योंकि थोड़ी मुझे प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, गले में ना बड़ी खांसी खुंसी हो रही है। तो अभी कुछ ही देर में वो भी आते होंगे जिन्होंने स्वरूप लेना है, तो मैं उनको भी ये बातें समझा दूंगी। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, गुलाब के फूल से गुरुजी का अभिषेक करना है, यानी कि उन पे डालने हैं ऐसे ऐसे, जिस तरह से हम बरसाते हैं फूल, छिड़कना कह रही थी मैं पहले, जिस तरह से हम फूल बरसाते हैं स्वागत में, तो गुरुजी पर फूल डालने हैं। उनके माथे पर चंदन का टीका लगाना है पीला, क्योंकि गुरुजी को चंदन का टीका बहुत ही प्रिय है। उसके बाद ऐसे सीने से लगा के गुरुजी को लेकर जाना है और जहां भी
उनको बिठाना है, वो स्पेस आपका पहले से ही साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि सभी को पता होता है, सभी ने ये प्लान किया होता है कि अगर मेरे घर में गुरुजी आएंगे तो मैं कहाँ बिठाऊंगी। और अब आप सोच रहे होंगे कि आंटी जी ने ये इसमें जल प्रसाद की बोतल भी पैक की है। तो ये जल प्रसाद देखिए, बड़े सारे लोग मेरे को कहते हैं कि हमें गड़बा ब्लेस करना है और गड़बे ये जल प्रसाद रखना है। तो इस पे भी मैंने एक पहले वीडियो बनाई हुई है। तो ये भी मैं आपको बता दूं, जल प्रसाद गुरुजी महाराज जो तांबे के गड़बे वाला जल प्रसाद है, सभी के लिए ब्लेस नहीं करते थे, सभी को ब्लेस करने के लिए नहीं कहते थे, वो किसी किसी को कहते थे। और क्यों कहते थे वो भी मैं जो अभी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें डाल दूंगी। तो ये जल प्रसाद मैंने गुरुजी के चरणों में यहाँ लगाया होता है। यहाँ मैंने बॉटल्स कुछ रखी होती है, ये देखिए अगर आप देख पा रहे हैं, तो यहीं से मैंने उठा के दिया है, क्योंकि ये जल प्रसाद आप अपने घर में भी इस तरह बॉटल्स में डालकर रख सकते हैं ब्लेस होने के लिए, कि ताकि वो जल प्रसाद रोज आप चरणामत के तौर पर हर रोज पिए। जिस तरह से हम किसी मंदिर में जाते हैं, पूजा स्थान में जाते हैं, जब कोई पूजा अर्चना करते हैं तो हमें जल देते हैं पंडित जी, तो ये उसी तरह का जल है। लेकिन तांबे के गड़बे वाला जल जो है वो क्यों ब्लेस किया जाता है, उसकी क्या विधि है, और वो किन किन लोगों के लिए ब्लेस किया जाता है, तो वो एक अलग टॉपिक है। तो उस पर मैंने बोला अब मैं नेक्स्ट वीडियो वही बनाऊंगी। तो ध्यान रखिए, तांबे का गड़बा, तांबे के पात्र में जल हर एक को ब्लेस नहीं करना है, ये मत सोचिएगा। हाँ, इस तरह से आप जल प्रसाद की बॉटल्स जरूर अपने घर में रख सकते हैं अपने परिवार के लिए एज ए चरणामत। तो आई होप आपको आज की मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और अगर कोई आपको भी मेरी तरफ से कोई मिस्टेक लग रही हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि अनु आंटी आपने यहाँ ये चीज गलत बोली है। और संगत जी, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ये जरूरतमंद लोगों के पास वीडियो पहुंचे। और अगर आपके घर में भी ऐसे इस तरह से स्वरूप हैं जो कि आपने इधर उधर रखे हुए हैं और आपके घर में लगाने की जगह नहीं है, तो प्लीज उन जरूरतमंद लोगों तक ये स्वरूप पहुंचा दे जो तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं गुरुजी को पाने के लिए और इंतजार कर रहे हैं कि कब गुरुजी महाराज उनके घर पे आएंगे। घर पे अलमारियों में सजा के स्वरूप आपको कुछ नहीं मिलना। देखिए, गुरुजी का भी दम घुटता है, अलमारी में बंद कर दोगे तो आपको ही अगर कोई अलमारी में बंद कर दे तो फिर आपका क्या होगा, क्योंकि ये खाली स्वरूप नहीं है, इनमें साक्षात हमारे देवों के देव महादेव शिव के अवतार हमारे प्यारे गुरुजी महाराज बसते हैं, जो कि सांस लेते हैं, आपसे बातें करते हैं, आपके दुखों को दूर करते हैं, आपके सवालों के जवाब देते हैं। आप घर से कहीं बाहर जाते हो तो आपके आने का इंतजार करते हैं, ये आपसे प्रेम करते हैं और हम भी इनसे करते हैं बेइंतहा प्यार। हर रोज अपने प्यारे गुरुजी महाराज जी को बोलिए, वी लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप हमारे सिर पे अपना हाथ रखते हो। कल मिलूंगी, ज्यादा बातें हो गई ना, बोला जा ही नहीं रहा। टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।